हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। चलिए आज बनाते हैं सबका फेवरेट, सबका ऑल टाइम फेवरेट इनफैक्ट स्प्रिंग रोल्स। घर में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इसमें मतलब इसका टेस्ट और बाज़ार के टेस्ट को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये फार फार बेटर, बहुत टेस्टी बनते हैं। आसान सी रेसिपी है, आसानी से आप घर में बना सकते हो। फिलिंग में वेरिएशंस कर सकते हो, हेल्दी फिलिंग्स डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी की, जो आपका मन करे। और फ्लेवर्स बाज़ार से बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो इसे ज़रूर से बना कर देखना, आपके घर के ये फेवरेट बन जाने वाले हैं। जब भी आपका कुछ स्पेशल खाने का मन करेगा ना तो बच्चे पर्टिकुलरली यही डिमांड करने वाले हैं कि मम्मा चलो वही वाले स्प्रिंग रोल्स बना लेते हैं। तो इसे आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हो, नॉर्मल सॉस के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फटाफट से बस स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फॉलो करते जाना है। ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है जो आप कर ना पाए, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो एक बड़ा बोल ले लो, सबसे पहले आटा लगाना है आपने, तो मैदा ले लेनी है। 2 कटोरी में मैदा ले रही हूँ। कटोरी का साइज़ वही है जो नॉर्मली हम लोग दाल खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, करीब आधा छोटा चम्मच। फिर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, करीब 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल डाल दो। और उसके बाद आपने सॉफ्ट सा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, मतलब जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हो ना, बस ऐसा भी नहीं होता कि आप बेल ना पाओ, बस वैसा ही आटा आपने इसके लिए लगा लेना है। तो देखो पहले मैं अच्छे से इसमें ऑयल जो मैंने डाला है ना 1 चम्मच, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, कोई गर्म नहीं कोई ठंडा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर। और इसका आप आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके लगाना, जिसमें कि आपका आटा जो है ना अचानक से गीला ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। अब मान लो थोड़ा सा गीला हो ही जाए तो आपने थोड़ा सा सूखा मैदा और डाल देना है इसमें, और आटे को कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेना है। अब इसको लगा करके आप रख दो साइड में करीब 15-20 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए आपके पास 3 सब्जियाँ जो बेसिक इसमें पड़ती हैं वो है एक पत्ता गोभी, ये इसका हाफ पार्ट यूज़ करेंगे हम। 2 गाजर मैंने ले ली है, देखो ऊपर से पहले पील कर लिया, सेंटर का पीछे का हरा पार्ट निकाल देंगे हम। और 2 शिमला मिर्च ले लिए, ठीक है। तो इतनी मैं फिलिंग बना रही हूँ। इतने फिलिंग में आप 5 से 6 लोगों को खिला सकते हैं बहुत आराम से, ठीक। और ये देखो फिर शिमला मिर्च जब कट करेंगे ना तो आपको सारी सब्जियों को लंबाई में कट करना। अंदर का जो बीज वाला पार्ट होता है बिल्कुल निकाल देना, इसको आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसको वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए कभी सब्जी में। बीज वाला पार्ट शिमला मिर्च का बिल्कुल निकाल देना चाहिए। कभी सब्जी भी आप नॉर्मल बनाते हो ना तो उसमें भी आप मत डाला करो। और ये देखो इसको लंबाई में आपने कट करना है। जितनी भी आपकी सब्जियां इसमें डालना चाहते हो, आप बीन्स डालना चाहते हो या कुछ भी, तो सबको आप लंबाई में कट कर लो, बिल्कुल लंबा लंबा सा। क्योंकि जब स्प्रिंग रोल के अंदर इसकी फिलिंग आएगी ना तो जो लंबाई में कट करते हैं तभी वो अच्छा भी आता है। और ये देखो साइड से वैसे अंदर से चाकू डाल के मैंने सीड्स निकाल दिया, उसके बाद लंबाई में से कट कर लिया। तो शिमला मिर्च आपको थोड़ी सी मोटी लगे, मतलब फाइन चॉप करने की कोशिश करो। अब कभी कभी ऐसा हो तो ही जाता है भाई, कोई पीस थोड़ा सा मोटा रह जाता है, तो आप अपने हिसाब से उसको बाद में पतला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने गाजर का देखो ऊपर से पील कर लेना, वॉश कर लेना, उसके बाद आपने इसे काटना है। तो वैसे ही जैसे आपने शिमला मिर्च काटी है ना, बस इसके भी आपने पीछे का जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट था ना, थोड़ा सा कड़वा सा होता है, तो वो निकाल दिया मैंने। उसके बाद इसके भी आपने लंबाई में टुकड़े कर लेने। आप देखो मैं किस तरीके से मैंने काट लिए, ये देखो इस तरीके से पतले पतले से मैंने ये सारे पीसेस मैंने गाजर के काट लिए हैं, ये देखो। तो आसानी से थोड़ा सा टाइम लगता है चॉपिंग में ही बस, और इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ चॉपिंग में थोड़ा सा, क्योंकि आपको पतले पतले पीस, पत्ता गोभी काटना तो बहुत आसान है। देखो पत्ता गोभी मैं हाफ़ यूज़ करने वाली हूँ, तो सबसे पहले इसे हाफ पार्ट में कट कर देते हैं। हाफ को बिल्कुल हम अलग रख देंगे। और जो ये हाफ पार्ट है ना, इसका जो ये मोटा वाला पार्ट होता है, पहले 2 पीस पार्ट्स में और कर लो। इसका जो ये मोटा वाला पार्ट होता है ना, इसको हटा दो पहले। ये देखो दोनों का मैंने ये हटा दिया। उसके बाद आप इसे पतला पतला एक साइड से काटना शुरू करोगे। ये देखो फट फट पत्ता गोभी तो बहुत जल्दी कट जाती है, मतलब, और लंबाई में कटती भी है। ये देखो लंबाई में कट गई ना, बस इस तरीके से चॉप कर लो। और ये देखो थोड़ी सी जो पत्ता गोभी है ना, ये मेरे हस्बैंड ने कट करी है, काफ़ी फाइन कटी है। तो आपका जैसा मन करे आप वैसी चॉप कर सकते हो। अब ले ली है मैंने कढ़ाई, उसमें सबसे पहले बना लेते हैं फिलिंग। तो मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल इसमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं पड़ता है, 1 चम्मच ऑयल डाला। आप देख रहे हो कितना कम ऑयल है। उसमें डालेंगे हम गार्लिक और जिंजर। तो गार्लिक और जिंजर दोनों को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, और ये देखो दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। अब गार्लिक कितने होंगे, कम से कम 8 से 10 क्लोव्स होंगे, और जिंजर भी करीब 1.5 इंच के करीब थी, छील करके ग्रेट कर लिया। फिर सारी सब्जियां इसमें डाल दी है। ज़्यादा इसमें कुछ मसाले नहीं जाते हैं, साथ बाद में थोड़े से सॉसेस जाएंगे। अभी सब पहले सब्जी थोड़ी सी पक करके रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, सब्जी को बहुत लो फ्लेम पे आपने बहुत गलाना नहीं है, थोड़ी सब्जी की ना ऐसे बाइट रहनी चाहिए, बिल्कुल पिचक पिचक के ना बिल्कुल मिल नहीं जानी चाहिए। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, करीब आधा छोटा चम्मच,
थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच, और थोड़े से डाल देते हैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स, करीब 1 चम्मच के करीब है, और वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब सब कर लो अच्छे से मिक्स। उसके बाद हम इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा हमें बिल्कुल बहुत देर के लिए छोड़ नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना। आप चाहो तो हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक कर लो, तब तक सॉफ्ट हो जाएगी सब्ज़ी, या फिर आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा कवर भी कर सकते हो कि हल्की सी सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ध्यान रखना बहुत पिचक पिचक के आपस में मिल ना जाए, सब्ज़ी थोड़ी सी साबुत खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, ठीक। और नीचे से बिल्कुल पानी जैसा नहीं रहना चाहिए, सूखनी चाहिए सब्ज़ी, ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस। ये देखो काफ़ी मतलब देख रहे हो ना, बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है, बस थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी भी दिख रही है। थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डाल देते हैं, करीब 1 छोटा चम्मच। अब चाइनीज़ बन रहा है तो नेचुरली चाइनीज़ सॉसेस तो जाएंगे ही ना। फिर डालेंगे इसमें वही, नॉर्मली तो चाइनीज़ के 3 सॉसेस होते हैं, बस वो तो हम सब लोग अपने घर में रखते ही हैं। तो बस रेड चिली सॉस डाल दो। अच्छा, रेड चिली मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेना। अगर बहुत तीखा नहीं खाते हो तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा, करीब आधा छोटा चम्मच के करीब, कि सारे फ्लेवर्स आ जाएं। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। अगर आप इसमें कोई चटनी डालना चाहते हो, जैसे आजकल वो आती है ना शेजवान चटनी, और ये तो आपको अगर डालना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके अपनी मर्ज़ी है। और ये देखो बिल्कुल बस मिक्स किया मैंने 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शुगर से बिल्कुल मीठा नहीं होगा, डोंट वरी, शुगर से बिल्कुल मीठा नहीं होगा। फ्लेवर्स बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगे। जैसे आप देखते हो ना चाइनीज़ में हल्का सा एक स्वीट सी मतलब मिर्ची के साथ एक थोड़ी सी स्वीटनेस भी रहती है, वैसा ही टेस्ट आएगा। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया, और देखो एक बोल के ऊपर छन्नी रख लो बड़ी वाली, और इसमें हम सब्जियां डालने वाले। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों, इसमें छन्नी में क्यों डाली है? क्योंकि जो हमने सॉसेस मिक्स किए हैं, सब मिक्स किया है ना, हल्का सा पानी है, जूस है, तो वो सब्ज़ी का पूरा निकल जाना चाहिए। क्योंकि आप इसे स्प्रिंग रोल में जब स्टफ़ करोगे ना तो गीला हो जाएगा। देखो ये टपकने लगा ना, बस इसको ऐसे ही करके आप रख दो साइड में, और उसको ठंडा भी होने दो। साथ में धीरे धीरे नीचे वो टपक टपक के थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा टपक जाएगा। और ये देखो आटा मेरा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, करीब करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया आटा। अब चलिए शीट्स बना लेते हैं। तो एक तरफ सब्जी ठंडी हो रही है, जिस सीक्वेंस मैंने बनाया है ना, कोशिश करना उसी सीक्वेंस में अभी बनाओ। पहले आटा लगा के रख लेना, फिर सब्जी को रेडी कर लेना, उसके बाद आप शीट्स बनाना। सब्जी में एक तरफ ठंडी हो रही है, ठीक है, पूरा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही हम उसे फिल करेंगे। और ये हम शीट्स बना रहे हैं। अब शीट्स बनाने के लिए कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। जितना आप पूड़ी बनाते हो ना, पूड़ी, बस पूड़ी से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा आटे की ऐसे लोई आपने काट लेनी है। देखो इस तरीके से पहले मैं लोई काट काट के रख ले रही हूँ कि इसमें बहुत बड़ी। फिर भी ऐसा होता है, देखो हम लोग रोज़ रोज़ तो स्प्रिंग रोल बनाते नहीं हैं, कभी आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार बनाते हो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही आपकी सारी शीट्स बन जाए, बिल्कुल एक बराबर, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये देखो सारी मैंने लोई काट के ऐसे रख ली है, पोर्शंस जितने कि आपको बनानी है, पूड़ी से समझ लो थोड़ा सा बड़ा। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। आपको थोड़ा थोड़ा सा इनको बेल करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा बेल करके, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा बेल करके आपने सारे को रखते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाओ, ऐसे बेल करके सबको आपने, जितना भी आपने बनाने, पहले हम सारी शीट्स बना कर रेडी कर लेंगे। तो ये देखो मैंने सारी एक तरफ से ऐसे रेडी करके रख ली। अब क्या करना है आपने, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने मैंने फैला लिया अच्छे से। अब इनके ऊपर आपने लगाना है ऑयल, सिंपल नॉर्मल ऑयल, जो भी आप, सरसों का तेल मत लगाना बस, ठीक है, सरसों का तेल मत लगाना। जो भी आप कोई रिफाइंड ऑयल खाते हो, या फिर ऑलिव ऑयल, या जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो वाला ऑयल आप लगा लेना, ठीक। ये देखो उसके बाद इसके ऊपर ये सूखा आटा डालना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी शीट्स आपस में चिपक जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना। ऑयलिंग करना, उसके बाद ये सूखा आटा अच्छे से लगाना। ये देखो मैं, देखो इसको ना ऊपर नीचे 2 को इस तरीके से आप ऐसे भी कैसे भी रख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। आपस में जब आपने अच्छे से ऑयल लगा दिया, सूखा आटा लगा दिया, तो आप एक के ऊपर एक रखोगे ना, चिपकेगा नहीं। अब मैं 4-4 के बनाने वाली हूँ। कुछ 4 के बना सकते हो, कुछ 2 के बना सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे वैसे बेल सकते हो। तो मैंने दोबारा से फिर से देखो ऑयल लगा दिया है और सूखा आटा डाल दिया। अब मैं 2 को 4 कर दूँगी। तो ये देखो मैंने 4 कर दिया, और ये 2, ठीक। तो इस तरीके से मैं 4 को एक साथ, पहले हाथ से अच्छे से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, ठीक। उसके बाद हम इसे हल्के हाथ से बिल्कुल बेलन चलाएंगे इसके ऊपर, और एक बड़ी रोटी मतलब पतली रोटी बनाने की कोशिश करेंगे, हल्के हाथ से चलाएंगे, ठीक। अब देखो बेलते वक्त आपको लग रहा होगा कि मेरी जो पहली वाली रोटी थी वो थोड़ी छोटी थी, देखो दिख रही है ना, अलग से ही दिखाई पड़ रही है।
बस जब आप बेलोगे ना तो आपको लगेगा कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन कोई नहीं, आप बस उसको बेलते जाओ, पतला कर लो बेलते जाओ, पतला कर लो बेलते जाओ, लेकिन हल्के हाथों से बेलना, इस बात का ध्यान रखो। देखो देखो 4 है इसमें। और पैन को गरम करके आपने कितना कुक करना है इस बात का बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल 2 मिनट के लिए कुक करना है आपने, बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं कह सकते हो, समझ लो 10 काउंट एक तरफ करोगे और 10 काउंट एक तरफ करोगे। रेड नहीं होने पाए, जो ये कलर देख रहे हो हल्का सा ऐसे वाइट वाइट रहना चाहिए बस। और देखो कपड़े से दबाकर भी सेक सकते हो, हल्का सा बस वाइट वाइट रहना चाहिए, दोनों तरफ हल्की सी वाइटनेस आ जाए बस, गीला चीज़ नहीं रहनी चाहिए। ये देखो बस ज़्यादा कोशिश करना कि बस ये बिल्कुल हो गया है, दोनों साइड से हो गया है, ये देखो दोनों साइड से हो गया। ठीक, अब इसको उतार के नीचे रखो। उसके बाद इन शीट्स को हम खोल लेंगे, गरम गरम में ही खोल लेना, ठीक है। ठंडा होने का इस्तेमाल, मतलब ठंडा होने का ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नीचे निकाल करके इस तरीके से, ये देखो धीरे धीरे करके आप ये निकालोगे ना तो ये शीट्स आपकी निकलती चली जाएंगी। इसमें 4 शीट्स हैं, मैं धीरे धीरे करके निकाल लूँगी। ये देखो एक शीट ऐसी बिल्कुल सॉफ्ट सी शीट बनेगी, ऐसी बिल्कुल। तो बस इस तरीके की शीट्स निकाल, लेकिन धीरे आराम से, कुछ कहीं पर आपको लगेगा कि कहीं से चिपक गई है तो आप धीरे से निकाल भी सकते हो। अगर टूट भी जाएगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बाद में बताऊंगी। अगर आपको टूट भी जाए तो आप क्या ही करने वाले हो, कैसे करके उसको ठीक कर सकते हो। तो आराम से धीरे धीरे करके निकाल लो। ये देखो मैंने दूसरी शीट निकाल ली है, ऐसे करके मैं तीसरी शीट भी निकाल लूँगी। ये देखो तीसरी शीट भी निकाल ली मैंने, और ये देखो चौथी शीट भी निकल गई। तो मेरी सारी शीट्स ये चारों की चारों निकल गई। अच्छा आप चाहो तो 2, देखो अब मैंने एक में आपने देखा ना 2 ही शीट्स लगी हुई थी, तो 4 में अगर मुश्किल आती है तो देखो मैंने इस वाले में सिर्फ 2 शीट्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के बेला था, 2 शीट्स को। अब देखो ये कितनी आसानी से निकलने वाली। गैस ऑफ कर दी मैंने, और ये देखो तवे के ऊपर ही निकल गई। ये देखो, ये देखो बिल्कुल आराम से। तो मैं तो कहूँगी अगर आपने कभी नहीं बनाया तो आप 2-2 शीट्स करके बनाना बस। और उसके बाद देखो कितनी सॉफ्ट सी बिल्कुल मुलायम शीट बन करके, खूब सारी मैंने सारे आटे की जितना था ना, मैंने सारी शीट्स बना करके रेडी करके सबसे पहले रख ली है। तो ये काम आपने सबसे पहले कर लेना है, सारी शीट्स बना के, और इसको कपड़े से ढक के रखना वरना सूख जाएंगी, ये ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको कैसरोल में या फिर कपड़े से ढक के रैप करके अच्छे से रख देना। उसके बाद बना लेते हैं एक पेस्ट। अब भाई स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो उसमें कुछ ग्लू टाइप का चीज़ तो चाहिए ना, तो मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है, थोड़ा सा चुटकी भर इसमें सॉल्ट डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब पानी इतना डालना कि आपको स्लरी नहीं बनानी, आपने पेस्ट जैसा बनाना है, ठीक है। तो ऐसा रहे ना जैसे लेई बनाते हैं ना हम लोग आटे की, वैसा पेस्ट। अब तो वैसे कोई कौन ही लेई बनाता है, लेकिन एक ज़माने में लेई बनाया करते थे ना, बस वैसा ही आपने पेस्ट जैसा बना लेना है, क्योंकि इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं अपने स्प्रिंग रोल में, साइड्स में लगाएंगे, इससे बढ़िया तरीके से स्टिक हो जाएगा। तो ये देखो हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, इसको रख लो साइड में। और अब चलो असेंबल करना शुरू कर देते हैं फटाफट से। हमारी शीट्स भी रेडी हो चुकी हैं, हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है, और सभी शीट्स कितनी बढ़िया सॉफ्ट सी बनकर रेडी हुई हैं। मतलब आपको पता भी रहेगा भाई कितनी सारी शीट्स बन गई हैं। तो इस मेरी कम से कम इसमें 12 शीट्स बन गई थी बहुत आराम से। देखो कितनी सॉफ्ट सी हैं ये देखो। अब शेप पे मत जाना भाई, देखो शेप पे अब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, वैसा नहीं है कि बिल्कुल ही गोल गोल बन जाए, ठीक। अब कोई गोल भी बनी है बिल्कुल, कोई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई है। तो अब इसको असेंबल करने कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो प्लेट एक तरफ रख लो, अपना जो आपने पेस्ट बनाया है, और ये फिलिंग भी। और ये देखो जो नीचे का ये बचा हुआ है ना, मैं बाद में इसको दिखाना भूल गई क्योंकि चट से मेरे बच्चे सब फटाफट ख़त्म हो गया था। इसको यूज़ मैं कैसे करेंगे आप मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इस कैसे आपको असेंबल करना है, देखो एक साइड में आपने ऐसे लंबाई में इसको रख लेना है फिलिंग को अच्छे से, फिर इसको फोल्ड करना है। ये देखो अच्छे से फोल्ड कर लो, ठीक। उसके बाद आपने अपनी जो पेस्ट बना के रखा है ना, आपने वो लगाना है। अब कैसे लगाना है इसको, जितनी जगह ये खुली हुई है ना, पूरी जगह अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपने साइड की दोनों साइड्स को हाँ ऐसे फोल्ड करना है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इस तरीके से फोल्ड करना, और उसके बाद इसको पकड़ करके इस तरीके से आपने फिर से इसे रोल कर देना है। आपने जो पेस्ट लगा दिया उसकी वजह से ये चिपकता चला जाएगा, बिल्कुल आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ये देखो बिल्कुल चिपक गया। तो बस इस तरीके से आपने सारे स्प्रिंग रोल्स बना करके रेडी कर लेने हैं। ये देखो दोनों साइड से सील्ड हैं, कहीं से कुछ निकलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चलो फटाफट से मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। बस आपने शीट को ऐसे रखना है, उसके बाद आपने ये फिलिंग डालनी है। अब फिलिंग देखो मैंने ऐसे लंबाई में डाली है,
और उसके बाद थोड़ी सी मुझे कम लग रही है तो थोड़ी सी और डाल देती हूँ। उसके बाद ये देखो एक फोल्ड पहले दे दिया है, उसके बाद मैंने इस तरह से पेस्ट लगाया पूरा किनारे तक, फिर साइड के ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद आपने रोल करना है। तो ये देखो बस जैसे ही आप पेस्ट लगा देंगे वो अपने आप फटाफट से, ये देखो एक और देख लो भाई, ये देखो इस तरीके से पहला फोल्ड, फिर साइड साइड से फोल्ड, उसके बाद फिर पूरा फोल्ड। ये देखो आपको कम लगे पेस्ट तो फिर और डाल लो, बस फटाफट से इस तरह से सारे स्प्रिंग रोल्स को बना करके रेडी कर लो। और इस स्टेज पे अच्छा कोई फट जाए ना, जैसे मान लो ये फटा हुआ है, तो यहाँ पर बस आपने जो पेस्ट बनाया है ना मैदे का, बस उसे लगा देना है। कहीं से लगे आपको फिलिंग निकल रही है वहाँ पर भी वो पेस्ट लगा देना है। बढ़िया, बिल्कुल आसान तरीका। उसके बाद अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना है क्योंकि जो हमारी मैदे की शीट है बहुत ही ज़्यादा पतली है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको फ्राई होने में। अच्छा आप इस तरह से रोल करके ना फ्रीज़ कर सकते हो। जैसे आपको 2 दिन बाद चाहिए, आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो आप 2 दिन के लिए उसे बड़े आराम से जिप-लॉक पाउच में डाल करके फ्रीज़ कर लो। और 2 दिन बाद आप जब आपके गेस्ट आएँ तो आप फटाफट से गर्मा गर्म फ्राई कर सकते हो बहुत आसानी से। मतलब इसे आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। और बस जैसे ही आप क्या डालोगे ऑयल में, हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इनका कलर चेंज हो जाएगा। बढ़िया, ये देखो बिल्कुल इतने करारे बनते हैं ना, बहुत ही बढ़िया, मतलब बिल्कुल खस्ता एकदम। और इसको एक बार अगर आपने घर में बना लिया ना, फिर आपको बाज़ार वाले ना पसंद नहीं आने वाले हैं। मतलब घर में बनाना ये है कि आप थोड़ा सा टाइम लगता है, सब्ज़ी भाई अब नेचुरली काटनी है आपने, लेकिन बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। अगर आपके टीनेज बच्चे हैं तो आपके लिए इतना कर सकते हैं, और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करें। कुछ स्पेशल बना रहे हैं भाई नेचुरली, तो उनको आपकी हेल्प तो करनी ही चाहिए। और बढ़िया से एक गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल्स बनाएं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, काटने से पता चल जाएगा आपको कितने खस्ता बना। ये देखो जिस तरीके से मैं कट किया है ना मैंने, अंदर की फीलिंग देखो, वाह भाई क्या गजब फीलिंग आई है। और जो नीचे का जो सॉस बचा हुआ था ना, मैं आपको बता दूँ, वो मेरे बच्चे तुरंत ही खा गए थे एक्चुअली, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपने जो नीचे डिप सब्जियों का जो जूस नीचे निकल के आया था ना, उसमें आपने थोड़ा सा हनी मिलाना है, थोड़े से तिल मिलाने हैं वाइट वाले, और थोड़ा सा टमाटो सॉस मिला करके उसको डिप बना के और स्प्रिंग रोल इसी के साथ खाना। मतलब जब तक मैं आपको दिखाती तब तक वो ख़त्म हो चुकी है एक्चुअली, इसलिए तो इसे ज़रूर से बनाना, ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।